This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने एक शुरू किया है आपका पोल रिजल्ट भेजना है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपका पोल रिजल्ट पिछली क्लास का, जो कि मंगलवार को हुई थी। चलिए, तो ये आपका पोल रिजल्ट है। इसमें हमने क्या क्या आपको दिखाया है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास वो सभी नाम है जो बच्चे, जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया था, ठीक है, उन सभी का यहाँ पर नाम है। यूजर नेम है जिस नाम से वो क्लास को ज्वाइन करते हैं। फिर उनका जो है वो रियल नेम है। ये जिन जिन बच्चों का मुझे नाम पता है उनका नाम मैं लिख लेती हूँ, जिनका नाम मुझे नहीं पता उसके आगे मैं लिखती हूँ नॉट अवेलेबल। तो जितने बच्चों के नाम पता चलते जाएंगे, ये जो है वो आगे को भरते जाएंगे। जैसे कि मधु का नाम मुझे भी पता लग गया है, तो मैं यहाँ पे अगली क्लास में मधु लिखूंगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे, वो यहाँ पर है। कितने क्वेश्चन थे जिनके आपने उत्तर दिए, तो वो यहाँ पर है। उत्तर जो आपने दिए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो इस कॉलम में है और उसकी परसेंटेज यहाँ पर है। उसके बाद हमने एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड किया कि जितने बच्चों ने क्लास लगाई है उनकी टाइमिंग क्या थी, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने देखे यहाँ पे 50 मिनट लगाई है, किसी ने 1 घंटा, किसी ने 1 घंटा 5 मिनट, किसी ने 42 मिनट्स, किसी ने सिर्फ 28 मिनट, है ना। तो ऐसे किसी ने सिर्फ 9 मिनट। तो ऐसे करते करते हमें जो है वो ये पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं और कितने समय तक क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक डेटा तो ये मिल गया, क्लास की टाइमिंग। दूसरा डेटा ये मिल गया कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास तो लगा रहे हैं, है ना, लेकिन क्या कर रहे हैं, पोल में आंसर नहीं दे रहे। तो इससे हमें वो वाला डेटा भी मिल जाएगा कि बच्चे ने क्लास तो लगाई लेकिन पोल में आंसर नहीं दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये था आपका कि कैसे आपने ये पोल का रिजल्ट देखना है। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए, तो बात करें अगर पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। एचसीएफ वाले क्वेश्चन वैसे तो हमने कर लिए थे, लेकिन फटाफट से कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 20 और 10 का मुझे एचसीएफ ज्ञात करके बताओ, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको पोल में मिलेगा, ठीक है। 20 और 10 का आपने क्या निकालना है, तो यहां पर आपने जो है वो एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। आंसर भी आ चुके हैं, तो चलिए करते हैं शुरू। ये 2 से जाएगा, 2 10 से 20, 2 5 10 और 5 कम 5। और यहाँ पर देखें तो ये भी 2 से जाएगा, 2 5 10 और 5 कम 5, ठीक है। चलो, आपने इसको अभी दूसरे मेथड से किया हो क्या पता, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे पावर वाला ही मेथड। वो मेथड आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। जैसे कि p की घात 4 और q की घात 5, p की घात 3 और q की घात 2 मान लो, इनके बीच का जब आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालने की बात की जाएगी, तो आपको वो पावर वाला जो घात वाला मेथड हमने सिखाया है वो आपके काम आएगा, ठीक है। तो अभी आपने आंसर तो ठीक दिया है, लेकिन उस मेथड को भी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। मुझे इसको घात में लिख के बताओ, 20 को आप, 20 के गुणनखंडों को आप घात के रूप में कैसे लिखोगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, है ना। और 10 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा में 5 की घात 1। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है किन्हीं भी संख्याओं के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों के गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन है उनको लिख लेंगे। मैंने देखा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो एक यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और एक यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब बात करते हैं घात की। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो मुझे बताइए कैसी वाली घात देखी जाती है, बताओ। सबसे बड़ी। सबसे बड़ी तो शायद नहीं होगा। देखो, एचसीएफ निकाल रहे हैं, सबसे छोटी, ठीक है, उल्टा करना है। एचसीएफ मतलब हाई, तो घात कैसी देखेंगे, सबसे
छोटी। ठीक है, ऐसे आप इसका विलोम करोगे तो आपको ये ट्रिक, ये बन सकती है एक ट्रिक कि क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी वाली घात देखनी है। 2 की सबसे छोटी घात 1 है, 5 की सबसे छोटी घात भी 1 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ जो है वो बिल्कुल सही आ चुका है 10। इस मेथड से भी और जिस मेथड से आपने किया हो उससे भी ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं पोल के क्वेश्चन की। तो पोल के क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि अगर आपको वो अभी रिमेंबर रहा होगा, याद रहा होगा, तो आपको पोल का क्वेश्चन करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बिल्कुल आसान है। वो है कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है और भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है। एक एक करके बताओ, एक एक करके। अभाज्य संख्या बताओ पहले, कहां से शुरू होंगी? बिल्कुल सही, 2 से। ठीक है, 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कहां से शुरू होती है? 4। तो बस अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आप अगला क्वेश्चन भी अच्छे से जो है वो कर पाओगे। ठीक है, मतलब टेबल नहीं, ये अगर आपको पैटर्न याद हो गया तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोल में है। तब तक के लिए देखो, फिर से जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया, अगर आपने अपना नाम चैट में नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए। 2-20 सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखा था अपना नाम फटाफट से लिख लो, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे जो पोल रिजल्ट की शीट आती है उसमें आधे बच्चों का नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसलिए नाम लिख लो। चलो, 2 बच्चों ने लिख दिया है। ठीक है, हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा था सिर्फ वही लिखो, जिन्होंने पहले लिखा था वो ना लिखें। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चैट करनी पड़ेगी ऑफ। तो अभी के लिए बच्चों यहां से जो है वो चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, इसी पर आधारित सवाल करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के बीच में आपने HCF ज्ञात करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या निकालो पहले तो। ठीक है, और पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद ही बच्चों पोल ओपन होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या उनके बीच का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, जिसे हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो चलिए अभी पोल ओपन होने वाला है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया है वो अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर पोल में दीजिएगा। ठीक है, चलो। सबसे, हाँ, गुड इवनिंग कर दिया आपने? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, हैंड रेस कर लो। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया फिर से मेरा क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, हैंड रेज आप कर सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की और आंसर पोल में देने की। ठीक है, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गलतियां पकड़ में आएंगी और गलतियां सुधारी जाएंगी। किसी किसी में भी जितनी गलतियां सुधरती हैं उतनी ही उसकी इंप्रूवमेंट होती है ना। तो ये सोच के आंसर दो, सही गलत वो तो बहुत बाद की बात है, पहला काम है आंसर देना। चलिए 17, वेरी गुड भाई, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं 20 में से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है ना, सिंपल ही क्वेश्चन था। तो कोशिश कीजिएगा 10 सेकेंड में आप अपना आंसर दे पाए। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। 18 बच्चों ने आंसर दिया और 18 के 18 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को ही माना है अपना राइट आंसर। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या कहीं सभी का कहीं गलत ही तो नहीं है ना। चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो वो 4 है, क्योंकि भाज्य संख्याएं शुरू ही 4 से होती हैं। 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, 1 तो कुछ भी नहीं होता, तो ये 4 हो गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2। हमने क्या करना था, इनके बीच में निकालना था हमने HCF। तो हमें पता है पहले तो इनके निकालने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 एकम 2। यहाँ पे 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो HCF निकालने के लिए क्या है जो इनमें हमें कॉमन दिख रहा है। तो 2 को लिखा जा सकता है 2 की घात 1, 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2। हमने देखा कि कॉमन तो 2 आ रहा था, तो पहले तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद जब HCF निकालना होता है तो सबसे छोटी घात देखी जाती है, जो कि यहाँ पर 1 है सबसे छोटी घात, तो वो इसके सिर पे लगा देंगे और 2 की घात 1 को सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इट मींस HCF निकालने में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो वो हम पढ़ रहे थे कि एलसीएम कैसे निकालना होता है, तो इसको भी एक उदाहरण के उसे समझेंगे। वैसे लास्ट क्लास में सीख लिया था, लेकिन हाँ इसको फिर से करते हैं अच्छे से। 6, 72 और 120। तो पहले तो 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड। देखो इसके बाद क्वेश्चन पोल में आएगा, ठीक है, तो अच्छे से सीखिएगा। 2 से भाग देंगे इसको, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये 6 के आ गए। उसके बाद बात करें इसकी तो ये भी 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 को 6 से गुणा करें तो 12, फिर से 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करते हैं। 2 9 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 6 आप कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। और इसको भी 2 से करेंगे तो 2 छिके 12, 0 का 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 तो 3 से ही जाता है, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 6, अच्छा ध्यान से देखना जरा, 6 मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी सॉल्व करके ही। चलो अब यहां तक तो सभी को निकालना आ गया था। अब बात करें इनको अगर घात में लिखने की, तो वो भी आई थिंक आप सभी को आ ही जाएगा। तो बताओ 6 के गुणनखंडों को घात में कैसे लिखूं, फटाफट से। ठीक है, इनके पास कोई घात तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके सिर पे घात लगा सकते हैं। 1 मतलब 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 72 को कैसे लिखूं, देखो जरा। 72, 72। 2 की घात 3, 3 की घात 2, बिल्कुल सही। 2 यहाँ पे 3 बार है तो 2 की घात 3, गुणा 3 यहाँ पे 2 बार है तो 3 की घात 2। बात करें 120 की, तो 120 के गुणनखंडों को घात में कैसे लिखेंगे, 3 बार 2 है तो 2 की घात आ गई 3, और 3 और 5 अकेले अकेले हैं तो 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने का जो फॉर्मूला था वो एक बार फिर से सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। पहले तो एलसीएम किस किस का, 6, 72 और 120 का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए पहले तो वो लिखो जो इन सभी में कॉमन है। नंबर 1 स्टेप, पहले वो लिखो जो इन सभी में कॉमन है। बताओ क्या कॉमन है सभी के पास, नाम बता दो उनका। 2 और 3, बिल्कुल सही, 2 लिख दिया, गुणा में 3 लिख दिया। ठीक है,
अब कॉमन तो लिख दिया, बट ध्यान से देखिए तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन के साथ साथ आपको, एक मिनट मैं इसको रेड से लिखती हूँ, समझ जाना कि ये कॉमन था, ठीक है, इसको मैंने रेड से लिखा, समझ जाना ये कॉमन था। कॉमन के साथ साथ वो भी लिखिए जो संख्याएं बच गई। कॉमन के अलावा कौन कौन सी संख्याएं हैं जो बच गई हैं, देखो और बताओ। फटाफट से देखिए। 5, बिल्कुल सही, तो 5 भी लिखना है, ठीक है। कॉमन लिख दिया, जो संख्याएं बच गई वो भी लिख दी। अब बात करते हैं घात की। तो जो संख्याएं बच गई होती हैं उनकी घात सेम रहती है। जैसी घात ऊपर होगी वैसी घात यहां भी रहेगी। जैसे 5 की घात यहां पर 1 है तो यहां पे भी 1 ही रहेगी। लेकिन जो संख्याएं कॉमन निकाली गई हैं, बात अगर हम उनकी घात की करें, एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ में सबसे बड़ी, सबसे एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखते थे, एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखेंगे, ठीक है। कैसी घात? तो सबसे बड़ी घात। तो अब मुझे बताओ कि 2 की घात और 3 की घात क्या क्या होगी। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 2 की घात में मैं क्या लिखूं? 3। वेरी गुड, 2 की घात में आ जाएगा 3। 3 की घात में क्या लिखूं? 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 3 2 की घात 3 नहीं, 3 की घात बेटा 2 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है ना। तो सबसे बड़ी तो 2 है, तो इसलिए 2 ही आएगा, ठीक है। 3 की घात 2 आ गया और 5 की घात तो 1 ही है। फिर से मेरी बात सुनेंगे, एलसीएम में क्या करना होता है? कॉमन तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो चीज बच जाती है, जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी लिखना है। जो संख्याएं बच गई थी उनकी घात तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो कॉमन आए थे उनमें अब देखना है कि सबसे बड़ी घात किसके पास है, वो यहां पर लगानी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार लिखो। 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार लिखो। 5 की घात 1 का मतलब है 5 को 1 बार लिखो। करते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, ठीक है, और 5 तीन 15। तो 24 में जब आप 15 की गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 360। तो ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। अब एक सवाल है मेरा आपसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसको आप कह सकते हो, कि किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है? जो हम बार बार कह रहे हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल होता क्या है? इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो गुणज। कोई भी अगर बताना चाहे तो, मल्टीपल या फिर गुणज क्या होते हैं किसी संख्या के? ठीक है, पहले इसको मिटा देती हूँ। सभी को एलसीएम आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है, 2 चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, देखना। 2 चीजें हैं, उनमें कंफ्यूज मत होना। एक होता है गुणज, एक होते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स, और गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 के गुणज बताइए और मुझे 5 के ही गुणनखंड बताइए, तो बताओ अब कैसे बताओगे? सोचो। 5 गुणा 1 क्या है? ये गुणज है या फैक्टर्स है? वो भी मेंशन करो। गुणज है या गुणनखंड है? फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स हैं 1 और 5, बिल्कुल सही। और जिन्होंने मल्टीपल लिखा है 10, 15, 20, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं। मल्टीपल मतलब 5 को जब आप गुणा करेंगे संख्याओं से तो जो उत्तर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा, मतलब पहाड़ा। सिंपल सी बात है, 5 का पहाड़ा कहां तक?
इंफिनिटी तक। ऐसा नहीं कि 5 का पहाड़ा 10 तक लिख के यहाँ पे बोला कि 5 का सबसे बड़ा गुणज तो जी 50 है, ऐसा नहीं होगा। 5 का सबसे बड़ा गुणज हमें नहीं पता क्योंकि वो अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, तो वो कहां से शुरू होगा? आपने लिखा है 10 15 20, ठीक है, लेकिन अब बताओ हिंट के देने के बाद कि अगर हम 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा तो कहां से शुरू करेंगे? पहला यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है 5, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ना क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आता है 6 के पहले 5 गुणज बताओ, तो आप क्या करोगे? आप 12 से शुरू कर दोगे, तो 12 से नहीं शुरू करना है, 6 कम 6 से, ठीक है, पहाड़े से। ओके चलो, तो 5 के गुणनखंड और गुणज, अभी आपको इनमें डिफरेंस पता लगा कि गुणज मतलब पहाड़ा टाइप और गुणनखंड मतलब जो 5 को भाग देते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, फटाफट से बताओ, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ अभी, और अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। 8 9 और 25, इसके फटाफट से मुझे आपने बताना है एलसीएम निकाल करके, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे पोल में। चलो, ये है आपका 8 और ये है 9 और ये है 25, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है। तो चलो इसके फैक्टर्स मैं बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फैक्टर्स आप सभी को अच्छे से आ चुके हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। 3 तीन 9, 3 एकम 3, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बना लिए, अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो इनको घात में लिख लो। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे गुणा 1 कर दूं तो क्या इन पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एचसीएफ में भी किया था, जब कुछ कॉमन हमें नजर नहीं आता था हम गुणा एक कर दिया करते थे, तो सेम यहाँ पे भी कर दिया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कहता है पहले तो वो चीजें लिखिए जो क्या हो, जो इनमें कॉमन हो। तो पहले वो चीजें लिखो जो कॉमन हो, कुछ कॉमन था ही नहीं तो 1 लिख दिया, है ना, 1 लिख रहा था। उसके बाद कॉमन तो लिख लिया, अब वो चीजें भी लिखो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन लेने के बाद बच गई हैं। तो क्या क्या बच गया है, कौन बताएगा फटाफट से? क्या क्या बच गया है कॉमन लेने के बाद? मैम 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है, ये बच गया था। चलो सॉल्व करते हैं। 1 का 1 ही रहेगा, 2 को लिखना है 3 बार, 3 को लिखना है 2 बार, और 5 को भी लिखना है 2 बार। तो ये तो फिर से वैसे ही आगे देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 5 तीन 15, गुणा अकेला 5। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 15 और 24 को मैंने पीछे गुणा तो किया था, है ना। तो इसको जब मैंने पीछे गुणा किया था तो उत्तर आया था 360। अब 360 में 5 की गुणा करनी है, लेकिन उत्तर थोड़े से गलत मुझे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। 360 गुणा 5, ठीक है, 0 का 0, 6 5 30, 5 3 15 तो लिख दिया, पर 3 भी तो जोड़ना था, है ना। तो 5 3 15 नहीं, 5 3 15 जमा 3 18, ठीक है। तो कितना आएगा? 1800 1800, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे और जो चीजें कॉमन आई होंगी उनकी आपने सबसे बड़ी घात देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है? सबसे बड़ी घात। कब? जब आप एलसीएम निकालोगे तब। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सारे के सारे पोल के क्वेश्चंस आपके इस पे ही जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो कॉमन आता है कॉमन लिख दो, उसके बाद जो संख्याएं बच जाती हैं वो भी लिख दिया करो, ठीक है। उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, जैसे अगर हमने ठीक है नहीं किया था, उसको नहीं छोड़ना, उसको भी साथ में लिखना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं आखिरी, क्योंकि मुझे डाउट है अभी थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर पक्का पोल में करेंगे। बस एक आखिरी सवाल कर लेते हैं।
ठीक है, 25 और 15। चलो इनमें मेरे को आप एलसीएम निकाल के बताओगे। ठीक है, ठीक है। अब 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 15 को लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। और अगर इसकी बात करें एलसीएम की, जो चीज कॉमन है, कौन कॉमन है, 5 कॉमन था, लिख दिया। जो चीज कॉमन नहीं थी, बच रही थी, उसको भी लिखना है तो वो भी लिख दिया 3। अब 3 की जो घात है वो तो वैसे ही रहेगी क्योंकि ये कॉमन नहीं है, उसकी घात को हम नहीं बदल सकते, जो थी वो रहेगी। लेकिन जो चीज हमने कॉमन ले रखी है उसमें हम देखेंगे कि इसके पास भी है, इसके पास भी है, और घातें भी अलग अलग है। एक में है 5 की घात 1, एक में है 5 की घात 2। एलसीएम निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, मतलब 5 की घात 2 लिखेंगे, तो यहां पर आ गया 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 5 25 और 25 3 75। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। इट मींस आप सभी को अब एलसीएम निकालना आ चुका है। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं पोल में। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, अच्छे से सुन लीजिए। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 25 और 20 का आपने निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। और मजे की बात ये है कि आपको इसके गुणनखंड पहले ही करके दिए गए हैं, ऊपर से उनको जो घात में लिखना था वो भी पहले से ही लिख के दिया है ना। 25 को लिखा है 5 की घात 2 और 20 को लिखा है 2 की घात 2 5 की घात 1। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालना है, कॉमन भी लेना है, जो कॉमन नहीं आता है बच जाता है वो भी लेना होता है, घात में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। तो अभी के लिए बच्चों इसको सॉल्व कर लो, पोल आपको नजर आ जाएगा बस 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है, मैम कर दिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम बहुत मैंने अच्छे। मैम मैंने भी कर ठीक है बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर लिया है मैं देख पा रही हूँ 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 21 के करीब बच्चे हैं, तो 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा समय ले लो थोड़ा और सही कर दो, है ना। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा कि टाइम ले लो और अपना आंसर सही करो। ठीक है, धीरे धीरे बहुत से बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के सॉल्व अच्छे से करना। बहुत सारे आप देखो, पहले अपना सॉल्व कर लो फिर ऑप्शन देखना। ठीक है, पहले ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर दीजिए। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, वेरी गुड। तू क्या कहा? चलो 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, तो इसका मतलब अभी 3 बच्चे और रहते हैं, सॉरी 2 बच्चे। ठीक है, अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करिएगा 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने आंसर दिया है और उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। तो बताइए चैट में अपना अपना आंसर, क्या आपका आंसर आ रहा है।
चलिए ठीक है, देखते हैं। अब क्योंकि इन्होंने आधा सवाल तो खुद ही हल कर लिया था, तो हमें ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बस अपना फॉर्मूला लगा लेंगे जो भी हमने सीखा है। सबसे पहले वो चीज लिखेंगे जो कॉमन है। कॉमन इसके पास मैंने देखा तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पहले तो 5 लिख दो। अब उन संख्याओं को भी लिखना है जो कॉमन नहीं थी, जो बच गई थी, है ना। तो ये 2 बच रहा था, तो हमने कहा इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया। 2 की घात कितनी रहेगी, मुझे आप ये बताइए। 2 की घात मैम 2। 2, बिल्कुल सही। 2 की घात 2 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा तो था कि जो चीज कॉमन नहीं होती है उसकी घात को हम नहीं छेड़ते हैं। उसकी घात जैसी यहाँ पे दिख रही है वैसी यहाँ भी लगाई जाती है, तो लगा दी हमने 2 की घात 2। बात करें 5, तो 5 की घात कितनी आएगी, बताओ। 3? नहीं बेटा, 3 नहीं आएगी। एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी घात, हाँ, सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। एलसीएम का मतलब होता है लो या फिर लीस्ट, है ना। लेकिन उल्टा करना है, अगर एल लीस्ट है तो घात बड़ी देखनी है। अगर यहाँ पे एचसीएफ होता, हाई होता, तो घात छोटी देखते। तो यहाँ पे 5 की घात 2 थी, यहाँ पे 5 की घात 1 है, बड़ा होता है 2, तो 2 आ जाएगा। अब इसको खोल दो, तो 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौके 100। तो 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? पूछ लो फटाफट से। कुछ बच्चों का गलत भी हुआ था, तो जिन बच्चों का गलत हुआ था कोई बात नहीं, अभी बताओ, अभी आपको समझ आ गया? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का आपने एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मतलब कि इस बार आपको इसके गुणनखंड भी खुद से ही करने हैं। तो फिर से वही कहूंगी कि जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से सोच समझ के करना है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखी जाती है, और कॉमन जो आता है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी लिखना होता है। ठीक है, चलो तो अभी इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। 12, 15 और 21, 5 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। पोल ओपन हो चुका है। आप सभी जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो आंसर दे सकते हैं। जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व करके ही आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, दिया मैंने। ओके बेटा, ओके। जिन बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे कोशिश करें, तुक्का नहीं लगाना। तुक्का सबसे, मैथ में सबसे गलत होता है तुक्का। कंसेप्ट सीख लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना, तो अब सॉल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, आराम से सॉल्व कर लो। कभी कभी जल्दबाजी में हम गुणा गलत कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन ठीक हो गया, अंत में गुणा गलत कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत, है ना। तो इसलिए बिल्कुल आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 20 मैंने भी बच्चे कर हैं। दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो, तो जिन 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करके फिर से रेज करें, क्योंकि पहले से सभी के हैंड रेज्ड है तो पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। डाउन करके रेज करो। ठीक है, प्रियंका, विनेश, मधु, खुशी, लीना कुमारी जी के नाम से जो है, और प्रवीण शर्मा जी के नाम से निशा है आई थिंक, और हिमांशु, प्रिया,
ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। ठीक है, अभी 7:36 हुए हैं। 7:37 पे मैं पोल को एंड करना शुरू कर दूंगी, तो 1 मिनट है पूरा आपके पास, उसके बाद 10 सेकेंड्स और है। ठीक है, 37 तो हो ही गए, चलो 38 पे करते हैं। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, शशि और बाकी बच्चों के नाम भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अभी 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में अभी शायद इतने ही बच्चे प्रेजेंट हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करें 10 सेकेंड में अपना आंसर दे पाने की। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और चैट भी ओपन हो चुकी है, आप चाहें तो अपना आंसर वहां पे भी दे सकते हो। ठीक है, फटाफट से करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 2×12 और 2×3 = 6, 3×1 = 3। ठीक है, 15 से करेंगे तो 3×5 = 15 और 5×1 = 5, ये करेंगे तो 3×7 = 21, 7×1 = 7। अब इनको लिखते हैं तो 12 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 15 को लिखा जा सकता है 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, और 21 को लिखा जा सकता है 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है, अब इनका हमने एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले तो उनको लिखेंगे जो चीज यहाँ पे कॉमन है। तो बताइए कौन कौन है जो कॉमन है, जो तीनों के पास है, जो आपको तीनों के पास नजर आ रही है। बताइए। 3 है, बिल्कुल सही, तो 3 लिख दिया। फिर उसके बाद वो भी लिखना है जो कॉमन नहीं है, तो 3 यहां से लिख दिया है, यहां से लिख दिया है, यहां से लिख दिया है। 3 के अलावा इसके पास बच रहा है 2, इसके पास बच रहा है 5 और 21 के पास बच रहा है 7। 2 की घात देखी जाए तो 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। सवाल उठता है कि 3 जो हमारा कॉमन आया था इसकी घात कितनी होगी। कितनी होगी? 1 है ना, 3 की घात 1। तो रूट का क्वेश्चन बेटा, रूट की क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम शायद अभी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, अभी सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12×5 = 60, और 60 में 7 की गुणा करो तो 7×6 होता है 42 और 0 का 0, तो 420 इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने अपना आंसर दिया था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इट मींस आपका एलसीएम का कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सिंपल सा सवाल था ये भी। अभी आने वाला है आपके सामने एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे, तो अभी कर लेते हैं चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अब आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं किस किस के, तो 35, 20, 35, 20 और 15। चलो 35, 20 और 15 के बीच आपने ज्ञात करना है LCM। तो क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दीजिए, 5 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पे दे सकते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर दिया है वही आंसर देंगे, बाकी बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है, मैम मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पैंतीस, 20 और 15। कर दिया मैम। ठीक है बेटा, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, सभी कोशिश करें अपना आंसर देने की। हाँ, आराम से सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, गलती मत करना जल्दबाजी में। गुणा वगैरह अच्छे से करना, घात वगैरह अच्छे से देखना। ठीक है, तो अभी 9 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सॉल्व कर रहे हैं ना बाकी बच्चे? हाँ ठीक है, अभी आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने टिक कर दिया। हाँ ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे, जैसे अभी 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है और हमारे पास क्लास में 22 बच्चे हैं। ठीक है, हाँ कर रहे हैं क्योंकि अभी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ओके बेटा। चलिए, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 15 बच्चों ने अभी आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, और काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 6 बच्चे अभी रहते हैं, तो 7:44 44 पे हम पोल एंड करना शुरू। अच्छा 44 तो बात करते करते टाइम हो जाता है ना। कोई बात नहीं, चलो आंसर वैसे आ ही रहे हैं अब, तो थोड़ी देर में हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। पूरी कोशिश कीजिए आंसर देने की, और थोड़ी देर में अब मैं पोल एंड भी करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर 10 सेकंड में देने की, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना है। तो चलिए बताइए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में। तब तक के लिए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो 35 है, 5 से ही जाएगा। 5 7 35 हो गया, और 7 एकम 7, ठीक है। और इसको देखें तो ये आपका 2 से जा सकता है, 2 10 से 20, 2 5 10, और 5 एकम 5, और ये देखें तो 3 5 15, और 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। 35, 35 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 के रूप में। 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 के रूप में। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 और 5 की घात 1 के रूप में। अब निकालते हैं इनके बीच का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ किस किस का, 35, 20 और 15 का क्या क्या करेंगे, पहले तो मुझे बताओ क्या क्या इसमें कॉमन है तीनों के पास। 5, बिल्कुल सही, 5 कॉमन है। और कौन कौन कॉमन नहीं है उनको भी तो लिखना होता है। तो इसके पास बच गया 7। 7 बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आपकी और मेरी आवाज टकराती रहेगी, है ना। 7, और इसके पास बच गया था 2, और 15 के पास बच गया था 3, सबको लिख दिया। 7 की पावर 1 रहेगी, 3 की पावर 1 रहेगी, 2 की पावर बताइए। मैम 2।
2, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना, तो जो अनकॉमन होता है, जो कॉमन नहीं होता, उसकी पावर सेम रहती है, उसको हम नहीं बदल सकते। 5 की घात बताओ, 5 की घात में क्या आएगा? मैम एक। मैम बिल्कुल एक। सही, ठीक है। तो ये आ गया 5 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो काफी लंबी हो गई थी गुणा, तो इसको करते हैं फटाफट से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब शॉर्टकट करते हैं, देखो यहाँ तक आ गया 12, और यहाँ पे 12 को 7 से भी गुना कर सकते हो, 5 से भी गुना कर सकते हो, मैं 5 से कर लेती हूँ, इजी रहता है। 12 5 आ गया 60, और 60 की गुणा 7 में करो तो 7 6 42, और 0 का 0 ऐसे कैसा, ठीक है। मैंने इसको गुणा करके इसमें 5 की गुणा कर दी, फिर उत्तर में 7 की गुणा कर दी, तो वैसे मेरा आंसर कितना आ गया? 420, 420। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी 420 ही था, 420 ही था। तो बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों ने सही किया था, लेकिन 1-2 बच्चों के अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं। तो बच्चों कोई भी डाउट है, क्लास के एंड में रुक जाना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउट मन में रखें, मन में बिल्कुल ना रखें, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा, पूछो, ठीक है। तो चलो अभी कर लेते हैं इसकी एक फटाफट से समरी। हमने जो अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 15 और 20, 20 और 25, 35 और 10, 10 और 12, तो तब क्या होता है, जब हम उनका HCF निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो कॉमन लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कॉमन क्या चीज आ रही है, उसको लिखेंगे, कॉमन मतलब C। और अगर मैं घात की बात करूं तो HCF में देखी जाती है सबसे छोटी घात, ठीक है। जो आपने संख्या कॉमन ले ली, उस कॉमन संख्या के ऊपर कौन सी घात लगानी है? तो सबसे छोटी घात लगानी है। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है? पहले तो कॉमन ढूंढो, गुणा जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी लिखो, ठीक है। जो बच गई संख्याएं उनको भी लिखो, जो संख्याएं बची होती हैं उनकी घात तो सेम रहती है, उनकी घात को हम नहीं बदल पाते, लेकिन जो कॉमन आता है, अब इसमें कौन सी घात लगेगी? तो सबसे बड़ी घात लगेगी। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब जो ये कह रहे हैं, आपके सामने एक और सवाल दिया गया है, इसको अभी हम फिर से सॉल्व करेंगे कि अभी आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अलग अलग निकाले थे, अब क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 24 और 18 के कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो ये है आपके पास 24 और ये है आपके पास 18। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 छक्के 12, ये आ जाएगा 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब इनको हमने लिखना है घात में, तो ये आ जाएगा 24 बराबर है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, और 18 बराबर है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब इस डेटा की मदद से आप ही मुझे बताओ कि HCF क्या आना चाहिए। माइक ऑन करके बता दो, कारण भी, रीजन भी बताओ। मैम 6। ठीक है, कैसे कैसे आपने किया? मैम हमने 2 की तो पहले सबसे छोटी घात ली और हाँ फिर लेकिन 3। हाँ लेकिन 2 क्यों लिया वो भी बताओ, क्यों हम 2 लेंगे? मैम दोनों में 2 और 3 दोनों कॉमन है। बिल्कुल, तो 2 और 3 लिख दिया पहले, तो उसके बाद 2 की घात आपने कितनी ली? 1 1, बिल्कुल सही। और 3 की घात कितनी लेंगे? 1। बिल्कुल सही। क्यों लेंगे? क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ कहता है कॉमन संख्या की घात होनी चाहिए सबसे छोटी। इसको सॉल्व किया तो आ गया 6, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आप कह रहे हैं 48। हाँ माइक ऑन करके बताओ इसमें भी। मैम 48। हाँ माइक ऑन करके बताओ कैसे कैसे निकाला। सबसे पहले क्या लिखें? कॉमन है वो लिखेंगे। कॉमन 2 और 3। देखो इसमें कॉमन था 2 और 3, कुछ बच रहा है? पहले ये बताओ, कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा, सब कुछ तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं घात की। 2 की घात कितनी आएगी? 3। 3, बिल्कुल सही। और 3 की घात
2 क्योंकि एलसीएम में घात ली जाती है सबसे बड़ी। 2 की घात 3 है तो इसको ऐसे 3 बार खोल के लिख देंगे, 3 की घात 2 है तो इसको ऐसे 2 बार खोल के लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 तिया 72। ठीक है। किसी ने शायद 48 लिखा था, थोड़ा सा बेटा गुणा में गड़बड़ हुई होगी, है ना, उसको देख लेना। 4 3 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 तो 1 7 तो 72। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 72। अच्छा, अब आप इसमें देख पा रहे हो कि कुछ आपने इसमें ऑब्जर्व किया, ये इसका एचसीएफ है और ये इसका एलसीएम है। इनमें आपको कुछ अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ भी, कि इसका नाम HCF है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन ये 6 है, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन ये 72 है। जबकि नाम किसका बड़ा है, नाम इसका बड़ा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, और इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर फिर भी जब वैल्यू निकाली जाती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा ही छोटा आता है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एलसीएम हमेशा ही बड़ा आता है। आप किन्हीं भी 2 नंबर को ले लो, कोई भी 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, जब आप उसका एचसीएफ निकालोगे तो वो हमेशा छोटा आया करेगा, और जब आप उसमें एलसीएम निकाला करोगे तो वो हमेशा ही बड़ा आया करेगा। ठीक है, अब ये तो हम निकालते हैं, देखो एलसीएम हम निकालते हैं, अब इसका मतलब किस किस को पता है। जैसे हमने कहा अभी कि 24 और 18 का जो एचसीएफ है वो 6 है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग कोई बता पाया अगर? कि 6 क्या है, 6 18 और 24 को क्या कर रहा है? हाँ, कुछ भी बताओ, माइक ऑन करके कुछ भी बोल दो, जो भी आपके समझ में आ रहा है। सही होता है गलत होता है बात की बात है, वो तो हम ठीक करवा ही देंगे, है ना। विभाज्य है। ठीक है, भाग कर रहा है। और एलसीएम का मतलब क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा आपने ठीक बताया, अब मैं पूरा इसको कंप्लीट करती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि 6 वो सबसे बड़ा अंक है जो 18 और 24 को भाग दे रहा है। 6 से बड़ा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो एक साथ 24 को भी भाग दे सके और 18 को भी भाग दे सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो 6 से बड़ा होता है 12। अब 12 जो है वो 24 को तो भाग दे सकता है, लेकिन क्या 12 18 को भाग दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। तो इसका मतलब 6 से छोटी भी आपको बहुत सी संख्याएं मिल जाएंगी जो 24 और 18 को एक साथ भाग करेगी, जैसे कि 2 जो है वो 24 को भी भाग कर रहा है, और 2 जो है वो 18 को भी भाग कर रहा है। 3 देखो तो 3 नहीं, 3 नहीं करता, 4 नहीं बेटा, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 2 ही है अभी तक। हाँ 6 तो फिर यहाँ पर है ना 6। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 6 है। 6 से बड़ा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो 24 और 18 को भाग दे रहा हो। 6 से छोटा तो मिल जाएगा, है ना, 6 से छोटा तो मिल गया, 2 था, लेकिन 6 से बड़े की बात करें तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। चाहे तो आप ट्राई करना घर में बैठ के कि 6 के बाद 7 8 9 10 करते करते संख्याएं ले लो, दोनों एक साथ 24 और 18 को भाग दे सकती है क्या? जैसे कि देखो हमने कहा कि 3, तो 3 से 18 तो भाग हो जाता है लेकिन 24 भाग नहीं होता, है ना। 12 से देखें तो 12 से 24 तो चला जाएगा पर 18 नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा, इनका सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो वो है 6। अब वहीं बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो मल्टीपल मतलब कि गुणज होता है ना। और क्योंकि ये लीस्ट है, ये सबसे छोटा है, तो इसका मतलब 72 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 24 और 18 दोनों के पहाड़े में आ रही हो। 72 से बड़ी आपको बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन 72 से छोटी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 24 और 18 के पहाड़े में आती है। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी ट्राई करना घर बैठ के, जैसे कि 24 के पहाड़े में 48 आता है, 48 आता है, लेकिन 18 के पहाड़े में नहीं आता, 18 के पहाड़े में नहीं आता, है ना। तो 72 ही सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में एक साथ आएगा। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग, निकालना सीख लिया, मीनिंग भी सीख लिया। तो देखते हैं आगे क्या और सीखना रह गया है बाकी।
ये हमने कर दिया, 6 और 72 हमने कर दिया। तो आगे जो हम कल सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। ये थे वो क्वेश्चन जिसके लिए हम तब से कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं, घात वाला तरीका, क्या निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है। तो पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आप ही मुझे बताओ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब, ए की घात 2 बी की घात 2 ए की घात 2 बी की घात 3, इसमें एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ के लिए क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले तो वो जो दोनों में ही कॉमन है। तो कौन है दोनों में कॉमन? ए और बी। ए और बी, ठीक है। अब क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं तो घात बताओ, ए की घात और बी की घात। एक की घात 2 और बी की घात 2, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ निकाल दिया हमने। अब एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आता है वो तो लिखना ही लिखना है, और बी की घात 3। ठीक है। पहले ए भी लिख लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है? कुछ ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। देखो इसके पास भी ए बी था, इसके पास भी ए बी था, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन ना हो। अब घात की बात करें तो एलसीएम में देखी जाती है सबसे बड़ी घात। तो बताओ ए की घात कितनी और बी की घात कितनी? ए की घात 2 बी की घात 3। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो हैं वो पिछली बार बोर्ड में आए हुए थे। ऐसा मत सोचना कि यूं ही है, इसके क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में जो हमने पोल में भी डाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करेंगे, इनको हम कल करेंगे क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों ने अभी क्लास को लेफ्ट कर दिया है, तो फिर उनका ये वाला कंसेप्ट जो है वो मिस हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इसी पर बेस्ड जो 8:30 वाली क्लास होगी। हाँ बेटा, 8:30 वाली क्लास भी होगी, ठीक है। वो भी हम इसके पोल के क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार दोबारा समझा तो समझ में आया। सॉरी बेटा, आपका मैं यही मैसेज सवाल नहीं। होंगे, हाँ जी बेटा, यही सवाल होंगे। ये तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको क्लास में जाने के बाद ही पता लगेगा कि वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। अच्छा, अभी एक ने लिखा था यहाँ पे शायद सोनू जी के नाम से, ठीक है। जो भी आपको समझ नहीं आया अभी आप क्लास में रुकेंगे और मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।